अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर में तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ क्या होता है? उर्दू में 5 अलामात आम तौर से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ अलामात ऐसी भी हैं जो निस्बतन कम इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ के लिए इनका जानना भी ज़रूरी है। ये अलामात हस्ब ज़ैल हैं। मद, ये अलामत सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है। अलिफ मद आज जिस अलिफ पर होगी इसे अलिफ ममदूदा कहेंगे। जहाँ ये अलामत हो वहाँ अलिफ को लंबा करके पढ़ते हैं, मसलन आम, आज, आन, आग वगैरह। दूसरे नंबर पर है खड़ी ज़बर। ये अलामत सिर्फ अरबी अल्फाज में इस्तेमाल होती है, मसलन लफ्ज़ इसहाक में हे पर खड़ी ज़बर है। इस तरह ईसा, मूसा और अल्लाह पर भी खड़ी ज़बर है। मतलब 5 अलामतें जो हैं वो उर्दू में इस्तेमाल की जाती हैं, जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो लेकिन कुछ अलामतें ऐसी भी होती हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी इनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली है मद। ये अलामत जो है सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है, अलिफ मदा, और जिस अलिफ पर ये होगी उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जहाँ ये अलामत हो वहाँ अलिफ को लंबा करके पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आम, आज, आन, आग वगैरह। फिर दूसरे नंबर पर है खड़ी ज़बर। ये अलामत सिर्फ अरबी अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है, मतलब आम नहीं इस्तेमाल होती बल्कि सिर्फ अरबी के जो अल्फाज हैं उनमें इस्तेमाल होती है। मसलन लफ्ज़ इसहाक में हे पर खड़ी ज़बर है। इसी तरह ईसा, मूसा और अल्लाह पर भी खड़ी ज़बर है, मतलब ईसा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, मूसा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है और अल्लाह पर भी खड़ी ज़बर है। उम्मीद है आपको मद और खड़ी ज़बर की समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।